हेलो पैर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन सितंबर माह है 2025, कक्षा 6वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो क्लास 6 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट आपका जो साइंस है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। त्रैमासिक आकलन सितंबर माह है 2025। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 80 अंक है। समय आपका यहाँ पे 3 घंटे है। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट रखना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न है और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से देने हैं। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न पहला है स्टूडेंट्स कि पौधे जो ज़मीन पर फैलकर बढ़ते हैं उन लता को कहते हैं। तो उन लता को जो है अपन विपर्सी लता कहते हैं। ठीक है, से वाला ऑप्शन जो है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। और पेरेंट मैं आपको बता दूं, इस बार जो है आपका NCERT सिलेबस लागू हो गया था CG बोर्ड में। ठीक है, ओनली फॉर क्लास 6 का चेंज हुआ था, बाकी 7th 8th का बाकी वो ही है पिछले साल वाला। लेकिन इस बार जो है NCERT सिलेबस था आपका CG बोर्ड में। ठीक है, क्लास 6 का। देखो, प्रश्न 2 है आपका कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को। ठीक है, से वाला ऑप्शन आपको लाइट करना है। स्वतंत्र स्थिति में चुंबक हमेशा, ठीक है, स्वतंत्र स्थिति में चुंबक हमेशा ठहरता है उत्तर दक्षिण। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट रखना है। प्रश्न 4 है मीटर का SI मात्रक। तो मीटर का SI मात्रक क्या होता है, लंबाई होता है भैया। ए वाला ऑप्शन राइट होगा। रायपुर से बिलासपुर की बीच की दूरी को मारेंगे नहीं, मापेंगे। ठीक है, यानी रायपुर से बिलासपुर की बीच की जो दूरी है उसको अपन किस में मापेंगे, उसे अपन किलोमीटर में मापेंगे, क्योंकि दूरी लंबी है। ठीक है, तो वो किलोमीटर में हो जाएगी। से वाला ऑप्शन। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। तो चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उनमें जो है प्रतिकर्षण होता है। जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं ना, N और S। तो जब समान जैसे मान लीजिए चुंबक, आपने देखा होगा कभी, जब 2 चुंबक होते हैं, जैसे मान लीजिए एक चुंबक का टुकड़ा प्रकाश ये था और एक चुंबक का टुकड़ा ये, जब इसके समान ध्रुव को अगर पास ले जाते हैं तो ये चिपकती नहीं, मतलब ये दूर दूर जाती हैं। ठीक है, तो प्रतिकर्षण होता है इनमें। ठीक है, आकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण होता है। ये आपको इसमें करना है। अति लघुरात्मक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां है कि विज्ञान क्या है, तथ्य के साथ बताइए। मतलब विज्ञान क्या है और तथ्य, यानी कि उसका एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। और इसका तथ्य उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे उदाहरण के लिए, कि गुरुत्वाकर्षण एक वैज्ञानिक तथ्य है जो बताता है कि पृथ्वी पर हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है और इसका सत्यापन प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। ये आपको इसमें लिख लेना है। और पेरेंट देखो, मैंने पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो उनमें भी बताया था, इस वीडियो में भी फिर से बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन के ऊपर अगर कक्षा 6वीं का टॉपर बैच परचेस नहीं किया तो इस बैच को आप लोग परचेस कर लेना। इसमें कंप्लीट अपने NCERT सिलेबस जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो NCERT सिलेबस जो है थोड़ा हार्ड भी होता है, मतलब जैसे मैथ का हो गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंटों को समझ में नहीं आती, तो हम जो है इस बैच में आपका कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जिसमें गणित भी पढ़ा रहे हैं, विज्ञान भी। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं, और त्रैमासिक के ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशंस भी आपको इसी बैच में मिल जाएंगे। तो आप लोग इस बैच को ज़रूर परचेज़ करना। पूरे साल की फ़ीस रहेगी ओनली फॉर 299, यानी 300 रुपये। मान लीजिए 300 रुपये आपकी ये पूरे साल की फ़ीस है। ठीक है, जिसमें आपके त्रैमासिक परीक्षा भी आ गई, अर्धवार्षिक भी, वार्षिक भी और कंप्लीट सिलेबस भी। तो प्ले स्टोर पे जाइए और अभी जाके सर्च करना Y2 पॉइंट इस तरीके का अपना एप्लीकेशन है, ऐप है, उसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, नंबर वगैरह डाल के, और ऑल कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कक्षा 6वीं का टॉपर बैच आपको दिख जाएगा ऊपर। फिर बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर से बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पे वाले ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह इनसे। तो यहाँ से पे करके जो है कंटिन्यू पे क्लिक करके आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो है कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं, पौधे व जंतु में क्या अंतर है वो बताइए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पौधे व जंतु में अंतर। तो देखो, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा।
और एक जगह पर क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं और उनमें कोशिका भित्ति होती है। जबकि जंतु जो है भोजन के लिए पौधों या अन्य जंतुओं पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह नहीं, वो चल फिर भी सकते हैं और उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका 9वां प्रश्न है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसकी कमी से क्या हो सकता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का उत्तर। तो देखो, संतुलित आहार वह होता है जिसमें शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल सही मात्रा में होते हैं। इसकी कमी से शरीर में कुपोषण हो सकता है और विभिन्न बीमारियों जैसे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी, रिकेट्स और कमजोरी हो सकती है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखना आप लोग, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, हम चीज़ों को क्यों मापते हैं। तो देखो, हम चीज़ों को क्यों मापते हैं, तो 10वें प्रश्न का उत्तर लिखना कि हम चीज़ों को इसलिए मापते हैं ताकि हम उनकी मात्रा, आकार या स्थिति के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। मापने से तुलना करना आसान हो जाता है और यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और रोज़मर्रा के जीवन में सटीक परिणाम और मानकीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये लिख लेना। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 11वां की दोलन गति क्या है, दैनिक जीवन में इसके प्रयोग बताइए। तो देखिएगा दोलन गति क्या होती है। तो दोलन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे बार बार चलती है, इसे कंपन गति भी कहते हैं। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग लिख लीजिए, घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की ऊपर नीचे की गति। सिलाई मशीन की सुई जो होती है ऊपर नीचे होती है ना, ऊपर नीचे, वो दोलन गति होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं अपन, लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं अपने 6 अंक वाले। 12वां प्रश्न की जैव विविधता जीवन के लिए जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखना कि जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विभिन्नताएं। यह जीवन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन, यह पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखती है। फिर खाद्य सुरक्षा लिखो कि हमें भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर मिलते हैं। दवाइयों के लिए लिखो कि बहुत सी दवाइयाँ पौधों और जानवरों से प्राप्त होती हैं। पारिस्थितिक सेवाएं, यह वायु और जल को शुद्ध करने, मिट्टी को उपजाऊ बनाने और जलवायु को नियंत्रित करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न देखना आपका, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो यहाँ पे, तो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं, उदाहरण लोहा, कोबाल्ट, निकेल। और अचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते, उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, गति क्या है, सरल व रेखीय गति के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पे, तो गति जो है वो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। सरल रेखीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती कार, पेड़ से नीचे गिरता फल। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। और पेरेंट, अगर आप लोगों ने यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है ना, उस पर आप लोग ऑल पे सेट रख लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बताते हैं, तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाएँ। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15वां की भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर लिख लीजिए कि भोजन में मुख्य रूप से जो है कार्बोहाइड्रेट, यानी ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, ये शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। वसा, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। विटामिन, ये शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। खनिज, ये हड्डियों, दांतों और रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक है। रुक्षांश यानी फाइबर, ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जल, यह शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखना, डिब्बा बंद फलों का रस, ताजे फलों का रस या ताजे फल में से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। तो देखो, हम क्या करेंगे, मैं यानी कि हम, या फिर लिख लीजिए मैं, लिख लीजिए कि हम ताज़े फल लेना पसंद करेंगे। कारण, उसका कारण क्या है, पोषक तत्व है भाई। ताज़े फलों में पोषक तत्व है, विशेष रूप से विटामिन और फाइबर सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। डिब्बाबंद रस में, ठीक है, अक्सर प्रसंस्करण के कारण पोषक तत्व कम हो जाते हैं।
चीनी और परिरक्षक यानी डिब्बा बंद जो फल होते हैं उनके रस में जो अतिरिक्त चीनी और परिरक्षक को मिलाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ताज़े फलों में प्राकृतिक मिठास होती है। फाइबर, ताज़े फलों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि जूस यानी रस बनाने की प्रक्रिया में फाइबर कम हो जाता है। फिर अगला प्रश्न देखना आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान का निर्धारण कीजिए जहाँ पर मात्रा का स्पष्ट उल्लेख हो। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। तो देखो ये खेल के मैदान का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। भाई मैदान की लंबाई मान लीजिए 100 मीटर थी, मैदान की चौड़ाई मान लीजिए 60 मीटर थी, गोल पोस्ट की चौड़ाई जो है वो 7.32 मीटर थी, गोल पोस्ट की ऊंचाई मान लीजिए 2.44 मीटर है, पेनाल्टी क्षेत्र की लंबाई 16.5 मीटर है, ठीक है, पेनाल्टी क्षेत्र की चौड़ाई जो है 40.32 मीटर है और केंद्र वृत्त का व्यास है मान लीजिए 9.15 मीटर है। तो ये आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी अपन ने संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट रखें। बाकी अपने बैच जो है अपने एप्लीकेशन में बैच को ज़रूर परचेज़ कर लेना। 299 है पूरे साल की फ़ीस, जो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। बाकी जो अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।